भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की ब्रज में। एक और लीला की जो आप सब जानते हैं, उसका नाम है माखन चोरी लीला। कौन सी लीला? जो लोग मेरे कृष्ण को नहीं जानते हैं ढंग से, वो कहते आपका भगवान तो माखन चुराता है? अब माखन चोरी का रहस्य समझाता हूं मैं आपको, जरा ध्यान से सुनिए। देखो, शास्त्रों की भाषा को, लीला को, ठाकुर जी को समझने का सामर्थ्य हर किसी में नहीं है। जैसे अब हमसे कोई कहे कि डॉक्टरी में इस फलाने रोग की क्या दवा लगेगी, इस दवा का क्या महत्व, हमें बता दो, तो हम क्या बता पाएंगे? हम उस विषय में जानते ही नहीं। वैसे ही शास्त्रों में क्या लिखा है ये यूट्यूबर्स क्या जानेंगे? ऊपर ऊपर के अर्थ को, शब्द को समझ के वो बोल दें तो वो ठीक नहीं है। उसके लिए कुछ समझने का गुरु कृपा होनी चाहिए, फिर उस शब्दों का अर्थ सही माने में। संस्कृत के एक एक शब्द के बहुत अर्थ हैं। वो शब्द कहीं कहीं किसी अर्थ में लगता है, कहीं और किसी अर्थ में लगता है, तो हम लोग नहीं जानते उनके महत्व। अब सुनिए माखन चोरी का रहस्य। पहली बात तो जितने युवा बच्चे बैठे हैं, तुम्हारे घर में वो जो कौन से पेपर होते हैं जिनसे हाथ पोंछते हैं हम लोग? टॉवल नहीं, पेपर वो जो होता है नैपकिन पेपर या कुछ ऐसे। आप टिश्यू पेपर या टिश्यू पेपर पर्टिकुलर किसी और चीज के लिए बोलते हैं। हाँ, मतलब पेपर टॉवल या कुछ भी आप समझो, जैसे आप लोग हाथ पोंछते हो, कभी कभी मुंह पोंछते हो। वो आपके घर में एक कमरा भर के पड़ा हुआ है, एक कमरा फुल रूम उसी से कवर्ड है। उसके बाद अगर तुम्हें मौका मिले कि पड़ोसी के घर में कोई नहीं है और वहां ये 2-4 ट्रक खले पड़े हैं उसी पेपर के, तो चोरी करके लाओगे 2-4 अटैची में भर के? सेंसेबल होकर उसका आंसर करो। करोगे? चोरी करोगे? क्यों नहीं करोगे? बोले मेरे घर में इतने बेस्ट है, मेरे वजन, मैं खुद कह रहा हूं कि कोई ले जाए मेरे यहां से, मैं क्यों चोरी करूंगा? एम आई राइट या रॉन्ग? अब सुनो, मेरे कन्हैया के घर में 9 लाख गैया दूध दे रही हैं। युवा बच्चों से मैं इसलिए कह रहा हूं प्लीज लिसन टू मी, क्योंकि अगर आप जानोगे तो उत्तर दे सकोगे उनको जो तुम्हें धर्म से भटकाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम जानते नहीं है ना, हमारे बच्चे जानते नहीं है। अब बच्चे क्या, मम्मी पापा नहीं जानते, इसलिए बेचारों को उनको भटकाना बहुत आसान है। इथे 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 कर करके तो वो भटक जान देने बेचारे, क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है। हमें बदल के दिखा देना, किसी के बाप में हिम्मत है तो हमें सिखाए कुछ, आजा हमारे सामने आजा, हम बताते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं उस परमात्मा की संतान हूं जिस परमात्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की है। मैं 2600 साल पहले नहीं आया हूं, मैं 1400 साल पहले नहीं आया हूं, मैं अरबों वर्ष पहले आया हूं। अरबों, करोड़ों वर्ष नहीं, अरबों वर्ष पहले हूं मैं। तुम क्या जानो? असतो मा सदगमय तमसो मा मृत्युर्मा। क्या जानेंगे इसका मीनिंग ये लोग? अरे वी आर लकी कि हम लोग सनातनी हैं। सच्ची में प्राउड करो कि हम लकी हैं कि हम सनातनी हैं। मैंने कल भी एक बात कही थी, हम कट पिट के नहीं बने, हम लोग बने बनाए आए हैं। हमें सनातनी बनने के लिए कुछ कटवाना नहीं पड़ता है ना, कुछ पहनना नहीं पड़ता है ना, टोपी सोपी, या हमें कुछ अलग से और कोई कसम नहीं लेनी पड़ती। हम तो पैदा ही हुए सनातनी, कुछ नहीं करना हमें एक्स्ट्रा। तो हम लोग लकी हैं कि ठाकुर ने हमारा निर्माण सनातन में किया है, हम लोगों को सनातन में भेजा है। हर एक बच्चे को गौरव करना चाहिए जिसने सनातन धर्म में जन्म लिया है। हम लकी हैं। श्री कृष्ण के यहां 9 लाख गैया दूध दे रही हैं। कितनी? खाने वाले कितने? 5। रोनी मैया, बलराम जी, यशोदा जी, नंद बाबा और कन्हैया, 5 ओनली, 5 पीपल। और गैया कितनी दूध दे रही है? अब कल्पना करके देखो, 9 लाख गैया दूध दे रही हैं, उनके घर में कितना दूध होता होगा? तुम्हारे कनाडा में उतना दूध नहीं है, तुम्हारी कसम, सब नकली दूध है, यहां असली दूध नहीं उतना। तुम्हारे कनाडा जैसे कई लोग, कितनी कंट्रियां दूध पी लेंगी, इतना दूध नंद बाबा के घर में हो रहा है। तो जिसके घर में इतना दूध हो रहा है वो चोरी क्यों कर रहा है? हर चीज में लॉजिक ढूंढने वाले इसमें लॉजिक क्यों नहीं ढूंढ रहे?
हम भगवान की पूजा क्या करें, क्या लॉजिक है, हम कलावा क्यों बांधे, इसमें क्या लॉजिक है, हम तिलक क्यों लगाएं, किसमें क्या लॉजिक है। सबका लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है। यहां तिलक लगता है मध्य में, आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, यहां कलावा बंधता है, सारी प्रमुख नसें यहां हैं, इनके रहने से एन बद्धो बलि राजा, हमारे जीवन की सुरक्षा होती है। राइट हैंड माताओं का लेफ्ट हैंड, आपकी नसें, आपकी इतनी चीजें हैं, यहां से ब्लड सर्कुलेशन भी कंट्रोल में हो जाता है इससे, जानते हो आपको। हर चीज साइंटिफिक है हमारे यहां, हर चीज, बस जानने की जरूरत करो बस। अब इसमें लॉजिक बता दो, जिसके घर में 9 लाख गैया दूध दे रही है वो चोरी क्यों करेगा, करेंगे वो। अब मैं एक लॉजिक बताता हूं आपको, सुनो, बहुत प्यारा लॉजिक है। एक दिन मैया यशोदा से कन्हैया माखन मांग रहे थे, मैया माखन दे दे, तो मैया वो बड़ी जोर से भूख लग रही है। मैया बोली हवाले तेरे काजे माखन निकाल रही हूँ, दधी मंथन कर दूं फिर माखन निकाल। बोले मैया इतनी देर ना ठहर जाएगा, बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे तो अब का आध चलो दे दूं, तो आध चलो समझ गए, तो मैया मो आध चलो कहां से दे दूं, तो मैया मो तो बड़ी जोर से भूख लग रही है। अब ये बात सुन रही है गोपी, कन्हैया छोटे हैं, बहुत मीठी मीठी मधुर मधुर भाषा में ठाकुर जी बोलते हैं। अब गोपी कह रही है कितनो भाग्य है मैया को, कन्हैया कितनी तोतली तोतली भाषा में मैया ते माखन मांग रहे हैं। हे विधाता, कहा कबो मेरे ऐसे भाग्य होंगे जो ये कन्हैया मेरे घर में आए के माखन की चोरी करें। क्या करें, मैं पवाऊं ये पामे ना, चोरी करें। अब कन्हैया ने मन की बात समझ ली, बोले चोरी क्यों करूं मैं, तेरे के हाथ टूट गए, अपने आप खवा दे मैं। भाई देखो, अगर मैं किस भगवान को कोई वस्तु देना चाहता हूं तो मुझे हृदय से जाके उनको भेंट करनी चाहिए, यही है ना। मैं ठाकुर जी को भोजन कराना चाहता हूं तो बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्था बनाऊं, अपने हाथ से बनाऊं और भोजन बनाऊं, बाजार से ना खरीदूं। देखो, बाजार से वस्तु लाके भगवान को भोग लगाने में वही प्रॉब्लम हो, वही डर था जो हुआ अभी तिरुपति बालाजी में। आप अगर ठाकुर जी से प्रेम करते हो तो अपने घर से नहीं बना के ले जा सकते। हमारे साधु संत पूर्व समय में यही कहा करते थे, बाजार की कोई वस्तु भगवान को भोग मत लगाओ, क्योंकि बाजार में उतनी शुद्धता पवित्रता होगी ही नहीं। चाहे एक लड्डू ही सही अपने घर से बनाकर लेके जाएं और ठाकुर जी को, कुछ नहीं तो शुद्ध दूध ही ले जाएं। अब नहीं कह रहे हैं अपने हाथे जिमा दे, चोरी क्यों करवा रही है, चोरी क्यों करवा रही है, अपने हाथे जिमा। तो गोपी बोली, देखो सुनो, ये प्रेम है। गोपी बोली मैं अपने हाथे जिमाऊंगी तो मेरी सास रोकेगी, मेरी ननद रोकेगी, मेरी ननद रोकेगी, जिठानी रोकेगी, देवरानी, तुम्हारी तरह अकेली थोड़ी हूं मैं, पूरा घर बस रहो मां। समय की लोक रीति मर्यादा मान प्रतिष्ठा, घर के बाहर बिना घूंघट के निकलना ही, घर में ही घूंघट में रहना है। अब उस स्थिति में गोपी कह रही हाउ कैन आई डू दिस, कैसे जिमाऊं तुम्हें अपने हाथ से। बोल सास लड़ेगी मोती ननद लड़ेगी और घर में होए कहा होगो, फिर घर में द्वंद्व ही होगो, बोले कलेश हो जाएगा। तो बोले एक ही ऑप्शन है महाराज, आप मेरे घर में आओ और मेरे माखन को भोग चोरी चोरी लगाओ, एकदम आराम से। अब कन्हैया ने बोले, कन्हैया मनी मन में बात है रही है, मानो कन्हैया कह रहे हो अरे सखी तेरी मटकी माखन की बहुत छीके पे ऊपर धरी रहते हैं और मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, मेरे हाथ तो वहां तक पहुंचेंगे ही ना। तब गोपी कह रही है चिंता मत करो, सब व्यवस्था कर दूंगी मैं। आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल चले, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, झूठी सांची बतियां सुनाओ नंदलाल रे, सुनाओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अब ठाकुर जी से क्या करें गोपी, आंगन में आओ मेरे माखन को खाओ और जब मैं पकड़ लूंगी तो झूठ बोलियो।
कल्पना करो ठाकुर जी को क्या सिखा रही हैं ये गोपी। वो क्या कह रही है, जब मैं तुम्हें पकड़ लूं तो मैं पूछूंगी तुमने माखन खायो, तो तुरंत बोलियो मैंने माखन नहीं खायो। भगवान बोले चुप कर, तू जानती भी है मैं कौन हूं। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये, सत्यम परम धीमहि। देवता वेद वेद नेति नेति कह के हमें बुलाते हैं और हम तो सत्य सत्य कहें और तू हम पे झूठ बुलवा रही है। अरे बोले वेद में रहो तुम ब्रह्म भगवान, यहाँ हमारे कन्हैया बनो। यहां तो जब मैं पकड़ लूं तो यूं कियो कि मैंने झूठ बोली हो, पर झूठ क्यों? पहली बात तो बुला रही है तू, फिर चोरी करवा रही है तू, ऊपर से झूठ भी बुलवा रही है। क्यों झूठ बुलवा रही है? बोले झूठ बुलवा रही हूं जा मारे, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई टाइम विद यू। गोपी बोली हम अपनो समय आपके संग बिताना चाह रही हैं, आप थोड़ी ज्यादा देर तक हमारे संग रहो। बोले ऐसे कैसे होगा? बोले सुनो, आपको हमने पकड़ो और आपसे हमने पूछी तुमने माखन खायो? बोले खायो, तो बात खत्म, तुम अपने घर हम अपने घर। और हम पूछेंगे तुमने माखन खायो, तुम कहोगे ना खायो, तभी ना बात बढ़ेगी, तभी ना बात बढ़ेगी, तभी ना तुम कहोगे और फिर हम कहेंगे, फिर लड़ाई होगी, बात चलेगी और तब मैया यशोदा तक तुम्हारे संग में हम जाएंगे और फिर बात बढ़ेगी। कन्हैया बोले वाह, चोर भी हम, झूठे भी हम और आनंद ले तुम। ये कहा है गोपियन को प्रेम। और कन्हैया ने अब बताओ, कन्हैया बोले ऐसे क्या करें हम, ऐसे कहीं आएंगे तेरे कहे थे, हमें झूठा बना रही है, चोर बना रही है, कहे कुआं में। बोले जा मारे आओ, हमने सुनी है कि तुम उनने मिलो जो तुम्हारे काज रात रात भर जगें, तपस्या करें, भजन करें, चिंतन करें। तो कन्हैया बोले तुम कब भजन कर रही हो? बोले मियाँ रात। कैसे? रैन नाए सो में उठे, भोर ही बिलो में धई। तुम्हारे चक्कर में नींद रात में नहीं आती और दिन को चैन नहीं आता। रैन नाए सो में उठे, भोर ही बिलो में धई। गाँव में और ध्यान में तो ही कु नंद लाल रे, तो ही कु गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। रात में नींद नहीं आती, सवेरे होत के तुम्हारे का दधि मंथन करवे लग जाए, आप ही को गान, आप ही को ध्यान, आप ही को बस मनन करती रहें। कन्हैया बोले चलो ठीक है, अब हम आ तो जाएंगे, पर वो तुम्हारी छीके पे मटकी धरी ऊंची ऊंची, वहां तक हाथ कैसे पहुंचेंगे? बोले ऐसे ना है। और भगवान बोले हम शुद्ध बड़ी ध्यान रखें शुद्धता को, तुम झूठ बिटार कछु भी करोगी? बोले नहीं, कोरी कोरी मटकीन में भगवान को भोग लगाना चाहिए, नए पात्रन में, है कि नहीं? तो ठाकुर जी ने कहा करी गोपी तुम्हारी काज अलग ही, कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गैयान को, कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गैयान को, न्यारो ही जमाए दही राख्यो नंदलाल जी, तो ही कुगोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। गोपी कह रही हैं कोरी कोरी मटकी अलग और छीके भी नीचे लटका रखें। कितने नीचे? जहां तक तुम्हारा हाथ पहुंच जाए, हैं? हाथ पहुंच जाए और तुम आराम से मटकी उतार सको और तुम आराम से भोग लगा सको, ऐसी जगह पे हमने मटकी धर रखी। बोलो राधे राधे। ऐसो मत करो ना, जोड़ते बोलो भाई, और ने को जोड़ते। तो भैया अब बताओ कन्हैया को माखन चुराना चाहिए कि नहीं? गोपी ने की बात सुन गए हैं? अब देखो कनाडा में भी कह रहे कि चुराना चाहिए। बताओ, जो गोपीन के भाव को समझेंगे वही समझेंगे कि कन्हैया ने कितना बड़ा कार्य करो। अब बताओ कन्हैया को चोरी करनी चाहिए कि नहीं? पक्की बात, तुम्हारी बात मान ली कन्हैया ने। और कन्हैया ने एक ग्वाल मंडली बनाई, चोर मंडली। बोले चलो भाई चोरी करेंगे। अब 2 4 10 5 सखा इकट्ठे करे, बोले चलो। बोले भाई कन्हैया आज तक हमने कभी चोरी नहीं करी। अरे भले बाप के बेटा है हम और तू हमें चोरी करे वो सिखा रहा है। बोले सारे कच्छू ना है, खाओ पियो आनंद करो, और ये हमारे ब्रज के माखन है मथुरा भेजें और हमारे शत्रु ने बलवान कर रहे हैं, ठीक नहीं? हम खाएंगे ना, गैया चरा में हम और माखन खामे वो क्यों? हमारी गैया, हम माखन खाएंगे।
बोले ठीक है भाई कन्हैया, जो सू तू कहेगा सो करेंगे। भगवान का भक्त कौन है? वही करे जो भगवान की आज्ञा हो। सच्चा भक्त वही है। नकली तो बहुत मिल जाएंगे, असली भक्त वो है जो भगवान ने कह दिया शास्त्रों में, उसी आज्ञा का पालन किया जाए। तो ग्वाल बाल सब चल दिए, कन्हैया चल रहे हैं हम तेरे संग, तू जो कहे सो चल करेंगे। अब चले, अब खिड़की के माध्यम से ऊपर गोपी के घर में प्रवेश करो, भीतर घुस गए। अब जा गोपी के घर में गए, वहां छीके पे मटकी ने ऊंची। अब कन्हैया बोले सारे मटकी हाथ में आ गई कैसे, ये तो बड़ो चक्कर पड़ गए, कैसे खामे। कन्हैया चल लौट, चल लौट के नहीं जाएंगे, जो अपने टारगेट से पीछे हट जाए वो योद्धा नहीं। बोले फिर, बोले ट्राई कर, बता कन्हैया का करे। बोले एक एक करो, तुम घोड़ा बन जाओ सब और मैं ऊपर चढ़ूंगा। बोले वाह, हमें बना दे घोड़ा और तू चढ़ जाओ ऊपर बेटा, और तू खाते रहियो माखन, हम देखते रहेंगे नीचे। अरे बोले घोड़ा तो बनो, पहले तुम खाओगे बाद में हम खाएंगे। अच्छा बोले ठीक है। तो सब ग्वाल वाल घोड़ा बन गए और एक ग्वाल वाल ने कन्हैया को पकड़ लियो हाथ, और वह घोड़ा के ऊपर कन्हैया चढ़ गए और चढ़ के मटकी उतारी हाथ अंते, और मटकी लेके पहले सबते पीछे जो ठाड़ो का वाह घोड़ा दिए, तू खा तू खा तू खा, और सब नीचे वाले घोड़ा खा रहे मन लगाए के, और ठाकुर जी ठाड़े सब ने माखन खवा रहे। सबने जब माखन खा लियो तब ठाकुर जी ने पूछी सब जिग गए? बोले हाँ भैया जिग गए, अब तू खा ले। बोले मैं खा लूं? बोले हाँ खा ले। तो कन्हैया ने वहीं ठाड़े माखन की मटकी उतारी और वहीं थोड़ा सा खावे लगे, और जैसे ही खावे लगे गोपी देख रही छुप के, हाँ प्रोग्राम चल रहा है, वो सब देख रही है। अब वो सोचने लगी इन सबन ने खा ली, बात तो सही है, कन्हैया ने खा ली बात सही है, पर अब एक चक्कर पड़ेगा, ये भोग लगाएंगे और भाग जाएंगे तो हमारी तो बात हो ही ना पावेगी, हम तो यही देखते रह जाएंगे। तो जैसे ही कन्हैया ने भोग लगायो, और कन्हैया ने भोग लगायो, तुरंत गोपी दौड़ी, रुक जा दारी के मैं देखूं कौन सो घुसको मेरे घर में। और जैसी सुनी कि गोपी आए गई, ओहो OMG, सारे जितने घोड़ा हाथ का नीचे थे बिदक बिदक के भाग गए, सब भाग गए, खिड़की में तो कूद कूद के पार गए सब। अब जब घोड़ा भागे नीचे थे तो कन्हैया ने ऊपर थे वो छीको पकड़ लियो, अब छीके पे लटक रहे कन्हैया, घोड़ा नीचे से गायब, सब गायब। अब गोपी देख रही है, अच्छा गोपी भी यही चाह रही सब भाग जाए तो उन्हें किनते संवाद होए, अब सबन ने घेरे के का फायदा, गए। अब कन्हैया झूल रहे झूला पे, छीके पे। गोपी बोली कौन है, का कर रहे हो? कन्हैया लटक रहे, अरे बोले बाद में पूछ लियो, पहले उतार तो ले, यहाँ ठाड़ यहाँ लटके हाथ दुख रहे हमारे। अरे बोले उतार लूंगी, पहले बताओ सही यहाँ का करवे। अरे सखी पहले उतार। अब कन्हैया को गोपी ने, अब ऊपर लटक रहे ना, तो कन्हैया ने अंक में भर्यो। अब कल्पना करो जा गोपी ने कन्हैया को अंक में भरे होगो, वा को स्पर्श को सुख कैसो विचित्र लगे होगो, कितना आनंद आया होगो, वो का अपनी शुद्ध में रही होगी, अपने होश में रही होगी। नेत्र बंद है गए, समाधि लग गई वह गोपी की, समाधि में खोए गई गोपी। क्यों? पर ब्रह्म परमात्मा को आज उसने अपने अंक में भर लिया, स्पर्श हो गया, सुध ही नहीं रही, सुध बुध खो गई, भूल गई। जब सुध बुध खो गई, कन्हैया बोले ठीक है तू लग जा समाधि में। पर बहुत देर जब रह गई, बोले अरे भाभी करे का रही है, उतारना नीचे। हाँ हाँ उतार रही हूं, कहूं तो मैं लग न जाए जा मारे ने सोच समझ के। तो फिर ठाकुर जी को उतारो, और ठाकुर जी ते पूछी, क्यों जी यूं बताओ का कर रहे? बोले का कर रहे? तू काई को बताऊं मैं? बोले अच्छा हमें नहीं बताओगे? अरे तो क्यों बता मैं? बोले बता दो। बोले अरे सखी तू पूछ क्यों रही है? अरे जी मेरो घर है, तेरो घर है? अरे सखी बड़ी भूल है गई। बोले कहा?
बोले मेरो घर तेरो घर सेम जैसो ही लगे ना, बराबर एक जैसो ही लगे ना। कन्हैया बोले सखी मैंने अपनो घर अब जाने हो, जा हमारे चले आयो। बोले अच्छा चलो घर तो अपनो जाने हो, और जे माखन कौन को जाने हो? बोले सखी जब घर अपनो जाने हो तो माखन भी अपनो ही जाने हो। अरे मैंने देखी कि माखन की मटकी में बोले चलो माखन भी अपनो जाने हो, मुँह पे माखन काहे को लग रहे हो? अरे बोले सखी तू पूछे मत, मैंने जब ये घर अपनो जाने हो तो एक माखन की मटकी देखी, वह माखन की मटकी में बड़ी चैंटी पड़ी, बड़ी चैंटी पड़ी, तो मोह लगी कि मेरी बूढ़ी मैया कोई चैंटी बीननी पड़ेंगी माखन की मटकी में थे। तो मेरी बूढ़ी मैया, मैं ठाली बैठो का कर रहे हूं, वो सपूत है जो अपने माँ बाप के कार्य में हाथ बटावे, तो मैं तो तू जान ही सकी, बड़ो सपूत हो अपनी माँ को। तो मैंने सोची ला माखन की मटकी में चैंटी निकाल दूं, तो मैं तो चैंटी निकाल रहे हूं। वाह, चैंटी निकाल रहे, सेवा कर रहे मैया यशोदा की। बोले हाँ, तो माखन हाथे तो चैंटी निकाल रहे, मोहते का चैंटा निकाल रहे तुम, तुम्हारे मुंह पे चैंट माखन लग रहे हो। अरे सखी पूछे मत, जैसी तू है ना लड़ाकू, वैसी तेरे घर की चैंटी भी लड़ाकू कम ना है, अपनी जैसी समझ। अब जब मैं चैंटी निकाल रहे हो तो कहा भे हो सखी, एक चैंटी यहां से चढ़ी 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 यहां आ गई, और यहां आ गई तो माने बड़ी जोड़ते काटो, इतनी जोड़ते काटो, इतनी जोड़ते काटो, तो मैं खुजावे लगो। और माखन के हाथ है ही रहे, तो वो मैंने खुजा लियो है सके, माखन लग गए हो तो हम बुरो माने वे क्या बात है, ला वही पहुँच लो। सखी की साड़ी लाई और पहुँच ली ठाकुर जी। अब बताओ तो ना लग रहे? बोले वाह सरकार, हमारी माखन खाओ और हमारी साड़ी दुपट्टा ने बिगाड़ो। कन्हैया बोले जब माखन तेरो खाएंगे तो हाथ पहुँचवे मुँह पहुँचवे का पड़ोसी के यहाँ जाएंगे, तेरो ही माखन खाएंगे, तेरे यहाँ हाथ पहुँचेंगे, जैसे जाके जहाँ भोजन करवे जाए। वो की बोली आज मैं आपको मैया यशोदा के जोर ले जाऊंगी, आज बड़े दिनाने में हाथ लगे हो, आज बताऊंगी तुम्हारी मैया को कि तुम कहा करो। कन्हैया बोले सखी देख मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, सब कछु कर ले, पर मैया के जोर मत ले, चले बहुत जोड़ते मारेगी। बोले ना 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 आज नहीं मानो, आज तो लेके चलूंगी, आज तो लेके चलूंगी। बहुत मनाई गोपी, पर वो नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? या वाने ठाकुर जी पकड़ के चलूंगी, या वाने इतनी देर और संग रहूंगी और आनंद आवेगा, है ना। भक्त तो भगवान का संग चाहता है, बहाना चाहे जो भी हो, जो सच्चा भक्त होगा। प्रेम इसको कहेंगे कि हमें ठाकुर जी का सानिध्य चाहिए, हमें हमारे इष्ट का सानिध्य चाहिए, जितनी देर सानिध्य मिल जाए, चाहे बहाना जो भी हो। ये गोपीन को प्रेम ही तो है, हाथ पकड़ के नेक लेके जाऊंगी, संग मिलेगो ना, तो पकड़ के चलो मैया के जोरे, और लेके जा रही मैया के जोरे कन्हैया को। अब हमारे ब्रज में तो घूंघट चले ना, तो बड़ा लंबा सा घूंघट कर रखे हो। अब कन्हैया कह रहे सखी छोड़ दे, सखी छोड़ दे, है गांव में बदनामी है, जा भाई हमारी कुछ छूना, चलो। अब चले जा रहे हैं, और एक बीच में जाके नेक देर बाद बोले कन्हैया अरे सखी है दया कर, इतने तेरे मोटे मोटे हाथ है रहे, और मेरे हाथ देख कितने कोमल कोमल है, इतनी जोड़ते पकड़ रहा कि शर्म ना आ रही, दर्द है रो मेरे। अरे ले चल रही है तो ले चल, पर नेक हल्के हाथन ते पकड़ ले। बोल ठीक है, नेक हल्के कर दियो। फिर लेके गई मैया का जो, मैया दरवाजा खोलो, मैया दरवाजा खोलो, मैया दरवाजा खोलो। मैया बोली कहा है री, काई हल्ला मचा रही हो? हल्ला मचा रही हूँ, तुम्हारे छोरा है रंगे हाथन चोरी करतो हुए पकड़ के लाई हूं। तुम बड़ी कहती मेरो छोरा है सो, मेरो छोरा है सो, मेरो छोरा है सो, देखो तुम्हारे छोरा पकड़ के लाई हूं। मैया बोली मेरो छोरा ना होगा और काऊ को होगा, तू कहूँ और जा। अरे मैया तुम ऐसे मत क्यों, तुम्हारो ही है, मेरो छोरा ना है। बोले तुम्हारो ही है, मेरो ना होगो, तुम्हारो ही है। मैया ने क्रोध में आया कि दरवाजा खोलो, मेरो छोरा ना होगो। तो जट गोपी ने भी गुस्सा में आकर जिरे तुम्हारे छोरा, ऐसे झटका मारे जोड़ते, और जैसी छोरा झटका मारे जोड़ते वो मैया माऊ गयो। और जब मैया माऊ गयो तब वह सखी है वो अब्बा को मोह दी। क्यों? कौन को? जो आगे मारे धक्का मारेगा आगे, वही वो कौन हो जानते हो? वही गोपी को खसम, खसम जानते हो? हस्बैंड, गोपी कोई हस्बैंड, गोपी कोई पति हो, वो पति। वो मैया बोली जी मेरो है, जी मेरा छोरा है, बता कौन है ये मेरो छोरा है कि तेरी सास को छोरा है? दीख है ना, अंधी है,
जी भी ना पता कौन को छोरा पकड़ लाई है। ही मैया तुम घरते तो तुम्हारा ही पकड़ के लाई, जी मेरी सास को बीच में कांते आएगा। जी तो मेरी सास को छोरा बीच में आया है। अरे मैया जी तो गजब है, बता ना सके तुम्हें, बता ना सके, घर में बताऊंगा चल। इतनी जोर तो तेने कस के पकड़ रखे हूं मैं, बोलती ना ने पूरे गांव में मजाक बनवा दिए तेने हैं। लोग क्या कहेंगे, देखो ऐसे हाथ पकड़ के जा रहा हो अपनी, बड़ा तने बेकार कर दियो। इतने में कन्हैया भाभी सवेरे सवेरे यहाँ कैसे? अरे भाभी अरे स्वागत है, चाय पीवेगी, कॉफी बनवाऊं कि ग्रीन टी लेगी? तो मैया के आगे कन्हैया बोले भाभी तू सवेरे सवेरे कैसे आई? बोले अच्छा बड़े बहला रहे हो हमें, अब क्या आई हो जब बताऊंगी। तो जब कोई चैलेंज दे कन्हैया और कन्हैया न माने, ये तो कबू है ही ना सके। तो ठाकुर जी गोपी तो पहले जाए पहुंचे वहां भाई के घर में। बोले तू चैलेंज दे के आई ना, ले आ गई, अब बता क्या करेगी? सखी बोली पागल समझ रहे होगे, अब तुम जो समझ रहे हो कि मैं पहले की तरह तुम्हें पकड़ के ले जाऊंगी, अब तो तुम्हें यहीं खम्माते बांध के जाऊंगी और फिर तुम्हारी मैया लाऊंगी जा। कन्हैया बोले देख तू जब पछताई हमारी बात न मान के, और तू अब पछतावेगी हमारी बात न मान के। अरे बोले कोई ना पछताऊंगी, क्रोध में आदमी सोचे ना। तुरंत कन्हैया खम्माते बांध दई सकी ने और मैया लेके आई, और मैया तो कही चलो अब तुम्हारे छोरा बांध के आई हूं, चाहे कि देखो तुम्हारा छोरा कैसे चोरी करा, देखो चलो। क्या ने भी लंबा सा लठ लियो, बोले आज या कन्हैया सेट कर ही दूंगी चाहे कछु है जाए, ये बड़ो कबू यूं करे कबू चोरी करे हैं आज। तो मैया गुस्सा में आ रही और देखो खम्बाते कोई बंद तो रहे हो। मैया आई बड़ी जोरते रिस, और मैया ने 5-7 घूंघट भी मैया ने भी कर रहा के गांव में, और मैया ने 5-7 लठ मारे तब आवाज आई अरे जसोदा क्या कर रही है, अरे जसोदा क्या कर रही है, अरे ये। फिर कन्हैया मिले, कन्हैया ने कही सखी हम जो कह रहे हैं वह बातें मान, और ऐसे कन्हैया माखन चोरी लीला करें। अब बताओ या लीला में कन्हैया की अपनी इच्छा है? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाथ दकुल चोरम अनेक जन्मा जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। माखन के माध्यम से गोपियों के मन को चुराने का कार्य हमारे ठाकुर जी करते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा।